एक बार एक गांव था, लखनपुर। ये गांव पहाड़ियों में बसा हुआ था। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ सर्दी भी बहुत पड़ती थी। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, छोटे छोटे काम करते थे। तकनीक के नाम पर इस गांव में अभी कुछ साल पहले बिजली आई थी। अरे भाग्यवान, आज तुम क्या बना रही हो? काफी देर से पका रही हो। इतने दिनों से कोई काम नहीं मिला। उधार पर ही राशन आ रहा है। गांव वाले अच्छे हैं जो मदद कर देते हैं, नहीं तो हमारा क्या होता। ईंट उठाने का काम अब मुझसे नहीं होता। कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़े। साथ के खेत में साग उगा है। मैं वहां से थोड़ा साग तोड़ लाई थी, वही बना रही हूँ। आपको पसंद है साग, मुझे पता है। गांव वाले बहुत मदद करते हैं, पर हम कब तक उनसे मदद लेते रहेंगे? कुछ तो करना ही होगा हमें। अरे वाह, क्या स्वाद साग बना है। भाग्यवान, तुम इतना स्वाद खाना बनाती हो। पेट भर जाता है पर मन नहीं भरे। सारा गांव तुम्हारे हाथ का खाना खाने को तरसता है। मैं सोच रहा हूं कि हम एक ढाबा खोल लेते हैं। हमारा खाना लोग जरूर खाना पसंद करेंगे। मुझे तो बहुत बार लोगों ने कहा भी है कि वह तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए कुछ भी करेंगे। क्या कहती हो? हाँ, यह तो सही है कि लोग मेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं। अगर किराए पर जगह मिल जाए तो ढाबा खोल सकते हैं। मेरे पास कुछ पैसे भी हैं जो मैंने बुरे वक्त के लिए बचा के रखे हैं। कुछ उधार मिल जाए तो बात बन सकती है। ढाबा नहीं तो एक छोटी सी दुकान खोल सकते हैं, जहां सस्ते दाम पर लोगों को खाना खिलाया जाए, चाय पिलाई जाए। यहाँ लोग घूमने भी आते हैं। हम मैगी भी रखेंगे, लोग बहुत शौक से खाते हैं। सुबह तड़के ही वह बाबा सरपंच जी से मिलने निकल गए। अब उन लोगों ने इरादा बना लिया था कि ढाबा तो अब खोलना ही है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। वह बाबा सरपंच के पास पहुंच जाते हैं। वहां तो पहले ही बहुत सारे लोग बैठकर सरपंच से बात कर रहे थे। उन्हें लगा अब सरपंच मेरी बात नहीं सुनेंगे। नमस्ते सरपंच जी, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं। अगर आप अभी ज्यादा व्यस्त ना हो तो। बोलो रामदेव, क्या कहना है? तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, किसी जरूरी काम से ही आए होंगे। आप तो जानते ही हैं, मैं और मेरी पत्नी अकेले रहते हैं। हमारी कोई संतान नहीं। बुढ़ापे की वजह से मैं अब मुश्किल काम भी नहीं कर पाता। मेरी पत्नी अच्छा खाना बनाती है। हम एक दुकान खोलने का सोच रहे हैं, छोटी सी। अगर आप अपनी पहाड़ी वाली छोटी जमीन किराए पर दे दें तो बड़ी मदद होगी। मैं उस दुकान के लिए किराएदार ढूंढ ही रहा था। तुम ले लो उसे, तुम्हारे लिए किराया भी कम कर दूंगा। जाओ दुकान की तैयारी करो, और कोई मदद चाहिए हो तो वो भी बता देना। ये अभी तक आए नहीं, सुबह से शाम हो गई। पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है। ठंडा भी कितना हो रहा है। सब ठीक हो? अम्मा बैठकर बाबा का इंतजार करने लगती हैं। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? क्या कहा सरपंच जी ने? आपका खाना लगा दूं? पहले खाना लगा दो, फिर बात करेंगे। बहुत भूख लगी है, कुछ ठीक से खाए नहीं सुबह से। भाग्यवान सरपंच जी ने वह जमीन देने के लिए हां कर दी है। हमारे पास जो पैसा है उससे हम बाकी का सामान खरीद लेंगे। वह पैसा लेकर तो आओ जरा। आप खाना खा लीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। यह लीजिए पैसे। थोड़ा कम पड़ेगा तो किसी से उधार मांग लेंगे। ठीक है, मैं अपने मित्र लखन से बात कर लेता हूं, वह मना नहीं करेगा। अरे लखन भाई, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। मैं एक छोटा सा ढाबा खोलना चाहता हूं। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अगर तुम कुछ मदद कर दो तो बात बन जाएगी। भाई जरूर मदद कर दूंगा। ज्यादा तो नहीं कर सकता, पर कुछ तो करूंगा। मुझसे 2 दिन पहले शाम ने उधार ले लिए। पैसे तो थे मेरे पास। ठीक है भाई, जो बन पड़े कर देना, बहुत मदद हो जाएगी। माँ जी, मैंने सुना है आप पहाड़ी के पास एक ढाबा खोल रहे हैं। खाना तो आप बढ़िया बनाती हैं। हर कोई आपके हाथ का खाना खाने के लिए तरसता है। अच्छा चलेगा ढाबा आपका। कोई मदद चाहिए हो तो हमें बताना। मेरे पति की बहुत जान पहचान है। जहाँ वह काम करते हैं उनका मालिक बहुत अच्छा है। पैसे भी उधार दे देंगे। हाँ बेटी, हम एक छोटा सा ढाबा खोलने का सोच रहे हैं। थोड़ा पैसा और मिल जाए तो काम पूरा हो जाए।
थोड़ा उधार मिल जाए तो ढाबा जल्दी ही खोल लेंगे। कुछ चीजें खरीदने के लिए चाहिए, बाकी सब इंतजाम हो गया है। मैं आज ही इनसे बात करती हूँ, ये आपकी मदद जरूर करेंगे। भाई रतन कैसे हो? यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हो? मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। कुछ बात करनी है आपसे। अच्छा, क्या हुआ? मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि आपको कुछ पैसे की जरूरत है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए, बाद में वापस कर देना। बहुत धन्यवाद, जल्दी ही वापस कर दूंगा। खाना खाने जरूर आना, ढाबा जल्दी ही खुल जाएगा। चलता हूं अब। देखिए कितना अच्छा चल रहा है हमारा ढाबा। अच्छा किया हमने ढाबा खोलकर, जल्दी ही लिया हुआ कर्ज भी चुका देंगे। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। जल्दी से एक परांठा और आलू की सब्जी दे दो, एक चाय भी। भगवान की कृपा से आज हम बुढ़ापे में अपने पैरों पर खड़े हो गए। सारी जिंदगी गरीबी में निकल गई, अब हिम्मत की तो यह दिन देखने को मिला। काश यह काम बहुत पहले किया होता। बाबा, एक मैगी मिलेगा, हम यहाँ घूमने आए हैं, बहुत ज्यादा भूख लगी है, 2 चाय भी दीजिए। बारिश में बहुत ठंड लग रही है, हमारे और दोस्त भी आ रहे हैं। जरूर मिलेगी मैगी बेटा, आओ बैठकर बारिश का मजा लो। इतने हम मैगी और चाय बना लाते हैं। वह वृद्ध दंपति उन युवाओं को मैगी खाते, हंसते बात करते देखते रहे, मानो वह अपनी जिंदगी फिर जी रहे हों। उनकी आंखें भर आईं, उन्हें जीवन फिर एक बार सुखद लगने लगा।